નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 ની અંદર 5 થી 8 આમ જોવા જઈએ તો વ્યાકરણમાં હિન્દી વિષયની ક્રિયા વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે। ક્રિયા એટલે કાર્ય। તમે જે કઈ કાર્ય કરતા હોય તો એ કાર્યમાં આપણે મન દઈને કાર્ય કરવું જોઈએ। તો કાર્ય કરવું એ પણ એક ક્રિયા છે। तो क्रिया का अर्थ पहले देखते हैं हम। तो क्रियापद का अर्थ है जिस शब्द से किसी भी कार्य होने का बोध होता है उसे क्रियापद कहते हैं। गीता गा रही है, गीता गा रही है तो गाने की क्रिया कर रही है। महेश रोटी खा रहा है तो खाने की वो क्रिया कर रही है। नीना चल रही है तो नीना है वो चलने की क्रिया कर रही है। मीना लिखती है, मीना लिखने की क्रिया कर रही है। क्रिया है वो चालू है, पूर्ण भी हो चुकी है और चालू भी हो चुकी है, इसे क्रिया भी कहते हैं। तो देखते हैं क्रिया के बारे में। यहाँ देखते हैं वाक्य दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है कि विजय पढ़ता है, पक्षी उड़ता है, नीला दौड़ती है, कुत्ता भौंकता है, राहुल गीत गाता है, भाप से बादल बनते हैं। भाप यानी कि क्या होता है? भाप यानी कि बराबर આપણે જે ઝાકળ ઝાકળ ગુજરાતીમાં ઝાકળ કહેવાય, हिंदीમાં भाप કહેવાય, ગુજરાતીમાં ઝાકળ। भाप से बादल बनते हैं। गर्मी की ऋतु में पसीना बहता है। और आप ही बताओ उनमें से क्रियापद कौन से है? क्रियापद कौन से होते हैं? देखते हैं आगे क्रियापद क्या कहते हैं हम। इनमें से क्रियापद होता है क्या क्या क्रियापद होता है? इनमें से पढ़ना, पढ़ता है ये क्रियापद है। उड़ता है क्रियापद, दौड़ती है, भौंकता है, गाता है, बनते हैं, बहता है, ये सब क्या होते हैं? क्रियापद होते हैं। जिसमें उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द पढ़ना, पढ़ता है, उड़ता है, दौड़ता है, भौंकता है, गाता है, बनते हैं, बढ़ता है, कोई भी कार्य काम को होने का बोध कर दे। कोई भी काम करता है, विजय पढ़ता है तो विजय पढ़ने का काम करता है। पक्षी उड़ता है तो पक्षी उड़ने का काम करता है। नीला दौड़ने का कार्य करती है। कुत्ता भौंकता है तो कुत्ता भौंकने का कार्य करता है। राहुल गीत गाता है तो राहुल गीत गाने का कार्य करता है। बादल से भाप बनते हैं तो भाप से बादल बनते हैं तो वो बादल बनने की क्रिया होती है। गर्मी की ऋतु में पसीना बहता है तो ये पसीना बहता है। तो हमने यहाँ क्रियापद के बारे में अभ्यास किया। अब देखिए यहाँ दूसरा है, हम देखते हैं दूसरे क्रियापद। मीना किताब पढ़ती है। मीना किताब पढ़ती है। मीना क्या करती है? किताब पढ़ती है। माली बगीचे में फूल चुनता है। माली बगीचे में फूल चुनता है। राजा गरीबों को दान देते थे। राजा गरीबों को दान देते थे। राजा गरीबों को दान देते थे। विकास मैदान पर खेलता है। विकास मैदान पर खेलता है। गाय घास खाती थी। गाय गाय घास खाती थी। तो हमने ये वाक्य लिखे हैं। मीना किताब पढ़ती है। तो मीना है क्या करती है? किताब पढ़ती है। पढ़ती है ना, ढ है ना, ढ, इसके नीचे ये नुक्ता आता है। इसके नीचे ये नुक्ता हम अनुस्वार ऊपर करते हैं और नुक्ता नीचे करते हैं। ये करना बहुत जरूरी होता है। पढ़ता है मतलब पढ़ती है। तो देखिए नीचे जो दिया गया है अविभाग में दिया गया। मीना किताब, माली बगीचे में फूल, राजा गरीबों को दान, विकास मैदान पर, गाय घास, ये अविभाग में ये दिया है। ब विभाग में क्या दिया है? पूरा
वाक्य दिया गया है। क्रियापद के बिना वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देता हो सकता। क्रियापद के बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ होता नहीं है। क्रियापद है तभी वाक्य का पूर्ण होता। हमने ये तो लिखा मीना किताब, इसलिए नहीं लिखा किताब क्या, किताब क्या, मीना किताब इतना लिखा। मीना किताब पढ़ती है तो वाक्य पूरा हुआ पढ़ने का, तो पढ़ती है तो क्रियापद हो गया। क्या माली बगीचे में वाक्य अधूरा है, पूर्ण है नहीं। वाली बगीचे में फूल कितना है, बस चुनता है, चुनता है तेने काढ़े छे। फिर हम देखते हैं कि क्रियापद में राजा गरीब को दान देते, तो दान वो तो अधूरा वाक्य था, पूरा करना है तो देते थे, तो देते थे वो पूर्ण क्या हुआ, पूर्ण क्रियापद। ये चालू क्रियापद पूर्ण क्रियापद हो गया। फिर होता है विकास मैदान पर क्या करता है, बैठता है, खाता है, पीता है, खेलता है, तो क्या करता है, विकास मैदान पर खेलता है, वो क्रियापद हो गया। फिर गाय घास क्या खाती है या देखती है, गाय घास खाती थी, तो गाय घास खाती थी। इसमें भूतकाल भी आता है और भविष्यकाल भी आता है और वर्तमान भी उसमें आता है क्रियापद में। दौड़ने के लिए जा रही है, दौड़ने की मीना दौड़ने के लिए जा रही है, तो दौड़ने के का कार्य करती है। जिस कार्य का बोध कराते हैं उसे क्रियापद कहते हैं। यहाँ दिया गया आज सोमवार है, कल मंगलवार होना होगा, कल मंगलवार हो गए, होगा वो भी क्रियापद है। आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा, वो क्रियापद है। माली फूल खरीद गया तो माली फूल चुनता है। हमने देखा कुछ शब्द हम देखते हैं उससे हम समझते थे, उनकी जानकारी नहीं रखी तो देखो बढ़िया और समझिए। गाना, गाता, गाते, गाती, गाइए, खेलना, खेलता, खेलते, खेलती, खेलना, ये सभी है वो क्रियापद है। सकना, सकता, सकते, शक्ति, शकेगा, जितना, जितना, जीतना, जीतता, जीतते, जीतती, जीतेगा, बुझाना, बुझाता, बुझते, बुझती, बुझाएंगे। आपको पता है क्रियापद क्या करता है? क्रियापद है वो क्रियापद वाक्य में प्रयुक्त हो तब कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार रूप धारण करता है। देखते हैं क्रियापद, दूसरी है बात। क्रियापद लिंग कर्ता के लिंग, वचन और काल, लिंग, वचन और काल के अनुसार, काल के अनुसार रूप धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं। देखते हैं हम कैसे। यहाँ शब्द में कुछ लिखता हूं मैं, यहाँ शब्द यानी कि गाना, गाता, गाते, गाती, गाए, गाएगा, गाएगा। देखिए ये दूसरा है खेलना, खेलता, खेलते, खेलती, खेलेगा। देखिए ये काल के अनुसार बदलते हैं। गाना, रोहन भी गाना गाता है, रोहन गाना गाते, वो वर्तमान हो गया। रोहन गाना गाता था, वो भूतकाल हो गया। रोहन और उसकी टीम गाना गाते थे भी चल गाते रहेंगे, ये भी चलेंगे। गाते
गाते हैं, समूह में आए तो वो गाते, सभी लोग हैं, एक से ज्यादा लोग गाते हैं। पहला जो रोहन गाना गाता है तो वो एक वर्तमान गाता था, रोहन गाना गाता था, वो एक भूतकाल। ये रोहन गाना गाते, रोहन और उसकी टीम गाना गाते थे, वो भूतकाल में आते हैं, और वर्तमान में भी गाना गाते हैं, दोनों में भी आते हैं। यहाँ स्त्री जाती है, स्त्री में गाती आती है, यहाँ भी स्त्री आए, रोहन, मीना और गीता, ये तीनों गीत गाते हैं। तो गाते हैं तो स्त्रीलिंग भी आते हैं, पुल्लिंग भी आता है इसमें। तो यहाँ देखिए गाएगा, गाएगा तो भविष्य में, रोहन भविष्य में गीत गाएगा, रोहन अगले 3 दिन बाद वो गीत गाएगा। ये भविष्य है, भविष्य काल, ये भविष्य काल में आएगा पूरा। ये स्त्री हो तो स्त्री में स्त्रीलिंग, स्त्री गाती है। यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं, देखते हैं, यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। यहाँ देखते हैं हम आगे, तो यहाँ ओनली पुल्लिंग आते हैं, गाना गाते, सॉरी यहाँ हम देख सकते हैं कि वर्तमान में आएगा, वर्तमान, यहाँ भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल, यहाँ भविष्य काल हो जाएगा, और यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों आते हैं, और यहाँ स्त्रीलिंग आते हैं। दूसरा एक देखते हैं कि नाचता, नाचते, नाचती, नाचती, नाचेगा, नाचेगा। देखिए यहाँ हम क्या कहते हैं, मोर नाचता है, मतलब नाचता था, इन पर है, भविष्य, वर्तमान और भूतकाल दोनों में चलता है। मोर नाचता है, ये भी वर्तमान और भूतकाल दोनों में। वाक्य कैसा है इसके आधार पर देखते हैं। जो नाचता है, नाचना है, मोर वर्षा ऋतु में नाचना पसंद करता है, तो वो क्या है, वर्तमान भी आएगा, भूतकाल भी आएगा, और भविष्य भी, दोनों में आएगा। भूतकाल है तो मोर नाचता है, मोर नाचने की क्रिया करता है, वर्षा ऋतु में मोर नाचता है, नाचने की क्रिया करते हैं। फिर हमने कहा मोर वर्षा ऋतु में नाचता था, तो वो भूतकाल हो गया। फिर आएगा मोर वर्षा ऋतु में नाचेगा, वो भविष्य आएगा। तो देखिए यहाँ फिर आएंगे नाचते, मोर वर्षा ऋतु, वर्षा काल में नाचते हैं, नाचता था, नाचते थे, और भविष्य और वर्तमान और भूतकाल में भी ये सब वर्तमान और भूतकाल में भी आता है, ये दोनों। फिर आते स्त्रीलिंग में नाचती है, मोर नाचती है, वहां नहीं, मोर नाचती है ना, गीता शाला में नृत्य करती है, गीता नाचती है, तो स्त्री जाती है, वो नाचती थी, जाती, नाचेगी तो आएगी, क्या आएगी, भविष्य हो जाएगा। नाचती थी तो वो भूतकाल हो जाएगा, नाचती है वो वर्तमान काल हो जाएगा, नाचेगी तो वो भविष्य हो जाएगा। तो हमने देखा नाचती, नाचेगी और नाचती थी। नाचती है तो वर्तमान आएगा, ये भविष्य आएगा, और ये भूतकाल आएगा। आपको पता चल ही गया होगा। तो हमने यहाँ अच्छी तरह से दूसरा एक शब्द देखते हैं हम, बुझाना, बुझाता, बुझाते, बुझाती, बुझाएगा। चलिए एगा तो एक भविष्य हो जाएगा। नाचेगा बोलिए, ત્યારે એમાં નાચેગા, એગા આપણે બોલીએ છીએ, ઉચ્ચાર આપણે એગા બોલીએ છીએ। खेलेगा ये भविष्य हो जाएगा। लाएगा, हर्षाएगा, नाचते, लाते, हर्षते, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते
है, वर्तमान काल और भूतकाल में भी आते हैं। तो हमने यहाँ देखा, यह एक खाली जगह दी गई हुई है। यहाँ नीचे बच्चे खेल रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन है। देखिए बच्चे खेल, खाली जगह है तो रहे हैं। बच्चे एक नहीं कई सारे हैं। बच्चे एक नहीं कई सारे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, घोड़ा दौड़, घोड़ा कितना है? देखिए 2 है, घोड़ा दौड़ रहा है कि रही है? तो घोड़ा तो घोड़ा है ना, पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग थोड़ा है। घोड़ा दौड़ रहा है आएगा। फिर आएगा दूसरा, मैं बाजार जा, मैं बाजार जा रहा हूं कि रहा? मैं बाजार जा रहा हूं, रहा है, मैं बाजार जा रहा हूं आएगा, क्योंकि मैं बाजार जा रहा हूं, वो बाजार जा रहा है नहीं। सामने वाले व्यक्ति को नहीं कहता, अपने को कहता है मैं बाजार जा रहा हूं, जा रहा हूं आएगा। दूसरा है, हम खेलने, हम खेलने, हम खेलने जाएंगे या जाऊंगा? हम એટલે કોઈ એક વ્યક્તિની વાત થતી નથી, એકથી વધારે વ્યક્તિની વાત થાય છે ત્યારે हम खेलने जाएंगे, फिर आएगा, दूसरे साथी शहर में खड़े अमित का कर्तव्य देख रहे थे या देख रहा था? दूसरे साथी खड़े अमित का कर्तव्य देख रहे थे। नन्ही उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी कि रहूंगी? नन्ही उसकी गंदी आदत छुड़ाकर क्या करेगा? रहेगी या रहेगी? रहूंगी। नन्ही उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी, रहेगी। नन्ही उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी। अंतिम है कि मैं इस चाय पिला रहा हूं, पिला रहा है? मैं इस चाय पिला रहा हूं, मैं इस चाय पिला रहा हूं, मैं इस चाय पिला रहा हूं। उसमें आ जाएगा ये बात आएगी। नीचे एक वाक्य दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, उसमें वाक्य बनाने की क्रिया दी हुई है। कौन सी क्रिया है देखते हैं आगे की बात। आगे की बात देखते हैं कि खेलना, उसका वाक्य बनाना है, उसका क्रियापद है, उसका वाक्य बनाना है। खेलना, मैं आंगन में खेलना, और मैं आंगन में खेल रहा हूं। ये दूसरा है दौड़ना, मुझे दौड़ना पसंद है। तीसरा है हंसना, गीता हंस रही है। फिर पढ़ना, रोहन पढ़ रहा है। जाना, मैं शाला
बैठना, देखना। बैठना में कौन सा क्या? मैं, हम सब बैठना पसंद करेंगे। ये सभी है खाना। मैं खाना खाऊंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं खेलना चाहूंगा, मैं दौड़ना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा, मैं हंसना चाहूंगा, मैं सुनना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा, मैं खोना चाहूंगा। तो ये सभी बातें हैं हमने की गई है। तो हमने क्रियापद के बारे में अभ्यास किया। तो आज जो क्रियापद हमने पढ़ाएगी वो उसके बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो आज का जो क्लास है क्रियापद का वो यहाँ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया अर्थात काम वाले शब्द। प्यारे बच्चों, क्रिया या काम वाले शब्द, इन्हें हम अंग्रेजी में वर्ब और डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रिया या काम वाले शब्द क्या है? कौन से शब्दों को हम क्रिया या काम वाले शब्द कहते हैं? ओके, तो आइए जानते हैं कि क्रिया या काम वाले शब्द क्या है। यहाँ नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो। इनमें क्या काम हो रहा है? इन चित्रों के नीचे कुछ वाक्य भी हैं। इन वाक्यों को पढ़ना है और हमें समझना है कि वाक्य में कौन सा शब्द काम वाला शब्द है। जैसे पहला वाक्य है, लड़का गाना गाता है। यहाँ पर चित्र में लड़का गाना गाने का काम कर रहा है। इसी तरह अगला, लोग टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो चित्र में टीवी देखने का काम कर रहे हैं। अगले चित्र में चूजे कीड़े खाते हैं। यहाँ पर चूजों द्वारा कीड़े खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ काम वाला शब्द हुआ खाते। लड़की नाच रही है। यहाँ पर जो लड़की है वो नाचने का काम कर रही है। तो यहाँ पर काम वाला शब्द हुआ नाच रही। इसी तरह अगले चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही है। तो यहाँ पर अध्यापिका द्वारा पढ़ाने का काम हो रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं। इस वाक्य में पक्षी उड़ने का काम कर रहे हैं। लड़का या बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ पर बच्चे द्वारा किताब पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चे का काम हुआ पढ़ना। इसी तरह आखिरी वाक्य में आदमी कार चलाता है। इस चित्र में आदमी द्वारा कार चलाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर काम वाला शब्द हुआ चलाना और वाक्य में चलाता शब्द काम वाला शब्द है। यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है, अर्थात जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनमें कुछ शब्दों के नीचे लाइन रेखा खींची हुई है। इन सभी रेखांकित शब्दों से हमें पता चलता है कि इन वाक्यों में कोई न कोई काम हो रहा है या फिर कोई काम किया जा रहा है। जैसे रेखांकित शब्द है गाता, देख रहे, खाते, नाच रही, पढ़ा रही, उड़ रहे, पढ़ रहा और चलाता। ये सारे शब्द यहाँ काम को बताते हैं। अतः प्यारे बच्चों, जो शब्द हमें किसी काम के बारे में बतलाए उसे काम वाला शब्द कहते हैं। काम वाले शब्द, ये शब्द हमारे काम के होने या करने की ओर संकेत करते हैं। जो काम वाले शब्द होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि काम हो रहा है, हो चुका है या किया जा रहा है।
उदाहरण के लिए यहाँ कुछ चित्र हैं। जैसे पहला चित्र, इसमें लड़का क्या काम कर रहा है? बताइए। यहाँ लड़का हंस रहा है, तो लड़के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? रोने का या हंसने का? हंसना। जी हाँ, यहाँ लड़के द्वारा हंसने का काम हो रहा है। इसी तरह अगले चित्र में एक बच्चा है, उसके पैर में चोट लगी है और वह रो रहा है। आपके भी चोट लगती है तो आप भी क्या रोते हो? हमें दर्द होता है और हम रोने लगते हैं। तो यहाँ बच्चे द्वारा कौन सा काम हो रहा है? रोने का काम। जी हाँ, यहाँ बच्चे द्वारा रोने का काम हो रहा है। अगले चित्र में बिल्लियां टेबल से नीचे कूद रही है, तो यहाँ उनका काम हुआ कूदना। इसी तरह अगले चित्र में लड़की किताब पढ़ रही है, तो लड़की का यहाँ काम हुआ क्या काम हुआ? पढ़ना। जी हाँ, यहाँ लड़की का काम है पढ़ना। इसी तरह बच्चा दौड़ रहा है, तो उसका काम हुआ यहाँ पर दौड़ना। अगला बच्चा ब्रश कर रहा है, तो उसका काम हुआ यहाँ पर ब्रश करना। और आखिरी चित्र में एक बच्चा नहा रहा है, तो यहाँ पर बच्चे द्वारा कौन सा काम हो रहा है? यह काम आप भी करते हो रोज सुबह? नहाना। जी हाँ, यहाँ पर बच्चे द्वारा नहाने का काम हो रहा है। इस तरह सभी चित्रों में कोई न कोई काम हो रहा है। इस तरह प्यारे बच्चों, हंसना, रोना, कूदना, पढ़ना, दौड़ना, ब्रश करना और नहाना, ये सारे शब्द हमें किसी न किसी काम के बारे में बतलाते हैं या बताते हैं। अतः ये सारे शब्द काम वाले शब्द हैं, डूइंग वर्ड्स हैं, और इन्हीं सारे काम वाले शब्दों को हम क्रिया और वर्ब भी कहते हैं। अतः काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। हम काम वाले शब्दों को क्रिया नाम से भी जानते हैं। अब कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें। जो शब्द हमें किसी काम के होने या करने के बारे में बताए, उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। काम वाले शब्दों को क्रिया भी कहते हैं। काम वाले शब्दों का दूसरा नाम क्या है? क्रिया। काम वाले शब्द या क्रिया शब्दों के उदाहरण हैं, जैसे आना, जाना, कहना, बोलना, लिखना, उड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, चढ़ना, भागना, बनाना, खींचना, तोड़ना, देना, कूदना और साफ करना, धोना, सीखना आदि। इन सभी काम वाले शब्दों के अलावा भी बहुत सारे काम वाले शब्द हैं। बच्चों, हमने काम वाले शब्दों के बारे में जान लिया है। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न कर, चित्र में क्या काम हो रहा है? आप इस चित्र को ध्यान से देखो और बताइए कि इसमें कौन सा काम हो रहा है। इसके लिए आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन, 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से सही काम वाला शब्द चुनकर लिखना है। इस चित्र में पढ़ना, सोचना, बोलना या लिखने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है?
लिखना। जी हाँ, लड़की यहाँ पर लिखने का काम कर रही है। प्रश्न ख, काम वाले शब्दों को और क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा है काम वाले शब्दों क्रिया के बारे में, और उसमें हमने जाना भी है कि काम वाले शब्दों को और क्या कहते हैं। काम वाले शब्दों का दूसरा नाम क्या है? यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है सही उत्तर चुनने के लिए। संज्ञा, क्रिया, नाम वाले शब्द या इनमें से कोई नहीं। काम वाले शब्दों को क्रिया भी कहते हैं। जी हाँ, आपका उत्तर है क्रिया। तो यहाँ पर हम उत्तर के आगे क्रिया शब्द लिखेंगे। प्रश्न ग, राजू बच्चों को किताब पढ़ाता है। इस वाक्य में से क्रिया या काम वाला शब्द छांटकर लिखना है। यहाँ वाक्य में शब्द हैं राजू बच्चों को किताब पढ़ाता है। तो इसमें सही काम वाला शब्द कौन सा है बताइए? राजू क्या काम कर रहा है? किताब पढ़ाने का। जी हाँ, तो उसका काम हुआ पढ़ाना। तो यहाँ पढ़ाता शब्द काम वाला शब्द है। इसको हम उत्तर के आगे लिखेंगे। प्रश्न घ, नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया या काम वाले शब्द छांटकर लिखो। यहाँ नीचे बॉक्स में क्रिया या काम वाले शब्द और उनके अलावा दूसरे शब्द भी हैं। हमें काम वाले शब्द छांटकर नीचे लिखना है। राजा, आजा, आम, खाजा, पढ़कर लिख। मामा, चाचा, तबला, बजाकर नाच। तो इनमें काम वाले शब्द कौन कौन से हुए? सोचो। हाँ, आजा, खाजा, पढ़कर, लिख, बजाकर और नाच। ये सारे यहाँ पर काम वाले शब्द हैं। प्रश्न घ, आप सुबह उठकर कौन कौन से काम करते हो? बताओ। आप सभी बच्चे सुबह उठकर कोई न कोई काम करते हो, जैसे उठना, मुंह धोना, ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना, टिफिन लेना, पुस्तकें रखना, बैग लेना, चलना, चढ़ना, स्कूल जाना और भी बहुत सारे काम। आप जो भी काम करते हैं उनको यहाँ लिखना है। ओके, आप अपने अनुसार यहाँ किए गए काम लिखेंगे। आशा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर दी गई काम वाले शब्दों या क्रिया के बारे में जो जानकारी है वो आपके ज्ञानार्जन में उपयोगी होगी। तो सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।